सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। आज की स्थिति ब्राह्मणों की यह है कि ब्राह्मणों को कोई भला बुरा कह रहा है, कोई विदेशी कह रहा है, कोई जनेऊ देखकर मारने की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मणों के बच्चों पर गिद्ध दृष्टि लड़ाए हुए है। उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज के जो अधिक संख्या में सदस्य हैं वो अभी हिंदुत्व की, समाजवाद की, बहुजनवाद की और सर्वजन हिताय की, धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़े हुए। उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा कि उनके खिलाफत किस स्तर तक चल रही है। आज़ादी के बाद से आज तक ब्राह्मणों का शोषण होता रहा और ब्राह्मण खुद को बुद्धिजीवी बताकर गर्व महसूस करते रहे। ये बुद्धिजीवी होने की पहचान नहीं। बुद्धिजीवी होने की पहचान ये है कि आप ब्राह्मण शिरोमणि हो तो मणि का स्थान मस्तक पर होता है, आप मस्तक ही बने रहें। उसके लिए आपको वो काबिलियत हासिल करनी होगी जो मस्तिष्क में होनी चाहिए। आप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हाशिए पर जा रहे हैं। ये बुद्धिजीवी होने की पहचान नहीं है। आपकी काबिलियत या इसमें गुणवत्ता आप साबित नहीं कर सकते। बहुत अधिक संख्या में ब्राह्मणों की हालत जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों से भी बदतर है। उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वे लोग हैं जो समाज को अच्छी तरह जानते हैं और जानने के बाद आंख मूंदे रहते हैं। जो ब्राह्मण वोटों से मान्य बनते हैं और जब उनकी वकालत करने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। तब वे हिंदुत्व की चादर ओढ़े मिलेंगे, पार्टी के एजेंडे की चादर ओढ़े होंगे, पार्टी के संस्कारों की बात करते मिलेंगे, पार्टी के नेता की बात करते मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों की बात करते नहीं मिलेंगे। हमने ऐसे बहुत घटनाएं देखी। आज जो आरक्षण की बात एक व्यक्ति कर रहा है, उच्च पद पर बैठा, उसे आरक्षण नहीं मिल सकता था अगर एक ब्राह्मण जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अड़ जाते कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा किसी को भी। ये उस ब्राह्मण की चुप्पी ने इन्हें हौसला दिया। आज भी अगर जो ब्राह्मण सांसद, विधायक या जो भी पदों पर, उच्च पदों पर बैठे हैं, अगर वे ब्राह्मण हितों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी मुश्किलें आप खड़े कर रहे हैं कि जो वो शायद ही उस मुश्किलों से निकल पाए। आप भी आज आरक्षण से नहीं निकल पा सकते। हमारा उद्देश्य आरक्षण का विरोध करना नहीं है, लेकिन आपको ये समझाना है कि आप जितनी भी गलती करेंगे वो आपकी पीढ़ी भुगतेंगे। ये बात हर ब्राह्मण को समझनी चाहिए। जितने भी ये मूक बधिर जनप्रतिनिधि आप चुनते हो, इसके चुनने का, इन्हें संसद में, विधानसभाओं में या कहीं भी किन उच्च संवैधानिक पदों पर पहुंचाने का जिम्मेदार आप हो। आप वोट दे रहे हो तब ये पहुंच रहे हैं। आप गलत आदमी चुन रहे हो, इसमें गलती आपकी है। आप भारी संख्या में हैं, आपके पास एक से एक बड़ा बुद्धिजीवी या इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लेकिन आप केवल एक बहाव में बह रहे हैं। देश के लिए ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी। मंगल पांडे से लेके आजाद साहब से होते हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक, लेकिन
हर बार आप कुर्बानी देते रहोगे तो फिर वे कुर्बानी का बकरा समझने लगेंगे आप। आपने अपने लिए कुछ नहीं करा, इसका परिणाम यह है कि आज जो ब्राह्मणों की स्थिति है उसके लिए वे हर ब्राह्मण वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद ब्राह्मणों को मजबूत करने का काम नहीं किया, और वे ब्राह्मणों के वोटों से संवैधानिक पदों पर बैठे थे। अभी भी वक्त है, ब्राह्मण जागे और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए उज्जवल भविष्य काम करें। ब्राह्मण हितैषी विचारधारा को अपनाएं, ब्राह्मण हितों की रक्षा करने के लिए तैयार रहें, और आप ये नहीं कहें कि कोई दूसरा नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा, आपको शुरुआत करनी है। जो भी ब्राह्मण अपने आप को काबिल समझता है, जो भी ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण समझता है या वो गर्व करता है ब्राह्मण होने पर, वो अपनी तरफ से शुरुआत करे। और आगे जब आप दूसरों से किसी उसकी चिंता नहीं कर रहे तो अपने से कहाँ कर रहे हो, आप अपनी कुर्बानी दो। चलो फिर एक बार अपने समाज के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाओ। आपको इसमें जान थोड़ी ना देनी। अंग्रेजों की लड़ाई में ब्राह्मणों ने जान दी, यहाँ जान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल वोट देने की जरूरत है। आपको एक अपना अहम का वहम त्याग कर एक नेतृत्व स्वीकार करने की जरूरत है। आप दूसरों का भी तो नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। एक ब्राह्मण राजनीतिज्ञ आप ऐसा होता दिखाओ हमें जो दूसरों का नेतृत्व स्वीकार न कर रहा हो। ब्राह्मणों की बात होगी तो किस आप ब्राह्मण नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, दूसरों का गुलाम बना हुआ है। ये बात आपको समझनी होगी। आप अपने उत्थान पर काम करें, उत्थान की कोशिशें करें, तब आप उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ें। एकजुटता एक ताकत बनेगी। वोट, लोकतंत्र में वोट संख्या के बल पर आप चुनाव जीतते हैं, इसलिए आपका संगठित होना बहुत जरूरी है। और फिर संगठित होकर भी आपको खाली संगठित होने से काम नहीं चलेगा। जो आपके बारे में कहा जाता है कि साहब एक ब्राह्मण 10 गैर ब्राह्मणों को प्रभावित कर सकता है, वो आपको करना काम। 17% ब्राह्मणों को 170% में कन्वर्ट कर देना, अभी तो आपकी काबिलियत पता चलेगी। या केवल वो हवा हवाई ये बात। और आप में अगर एक ब्राह्मण में 10 ब्राह्मणों को, 10 गैर ब्राह्मणों को मोटिवेट करने की ताकत है, तो फिर सत्ता से बाहर आप कैसे? आपको सिखा दिया कि कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। आप पता करके देखिए, जो थोड़े से नंबर कम रहने पर, 0.5 या 0.1 नंबर कम रहने पर भी वो आईएएस से बाहर हो जाता है, उसे दूसरी कैटेगरी में रहता है, चला जाता है। उससे उसकी पीड़ा का समझिए आप, वहाँ देखिए आप छोटा बड़ा। जब एक आईपीएस फुल वर्दी में कैप लगाए हुए हो और एक आईएएस आ जाए, तो या तो वो सैल्यूट करेगा या फिर कैप उतार लेगा। ये फर्क है, छोटा बड़ा का फर्क देखिए आप। उसे कैप उतारनी पड़ रही और वरना सैल्यूट करना पड़ रहा। जो बड़ा है वो बड़ा ही है। आपको लक्ष्य बड़ा रखना है, आपको उन्हें हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देनी है, अपनी काबिलियत से उन लक्ष्यों को हासिल करना है, उन पदों को हासिल करना है जो सर्वोच्च।
तब आपकी काबिलियत दिखेगी। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।